हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इसमें देखेंगे यूपी पीसीएस 2026 का एग्ज़ाम। हम सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर को होने वाला है। तो इसमें पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1991 का प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि पहला सामान्य अध्ययन जीएस का है। तो इसका हल सहित पूरा अध्यायवार विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हिस्ट्री क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद या मुंडको उपनिषद से? तो इसका राइट आंसर है मुंडको उपनिषद। तो इसकी व्याख्या भी साथ में पढ़ते चलेंगे। तो व्याख्या, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। इस प्रकार इस उपनिषद में कर्म कांडों पर भरोसा न करने की बात कही गई है। उपनिषद भारतीय दार्शनिक चिंतन के आधारभूत ग्रंथ है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है, मुख्य एवं प्रामाणिक उपनिषद 12 माना जाता है। मुगल काल में दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। ब्रह्मदारण्यक तथा छंदोग्य सबसे प्राचीन उपनिषद है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि आया है सूत्रकाल, महाकाव्य काल या संगम काल से। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक या चार्वाक? तो इसका राइट आंसर है ए, सांख्य। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है, बल्कि प्राकृतिक से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्राकृतिक और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में आध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। अन्य दर्शनों के प्रतिपादक इस प्रकार हैं: मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि व न्याय के गौतम, वेदांत उत्तर मीमांसा के कौन है लेखक? बदरायण। तब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है बौद्ध, जैन एवं भागवत एवं शैव धर्म से। तो तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद या ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता से? तो इसका जो राइट आंसर है डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ के मृगदाव में दिया। इसे प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश रावष्टी कौशल में दिए हैं। बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया है। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधनी प्रतिपदा। तो अब चौथा प्रश्न देखते हैं, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से, जो कि आया था। तो चौथा प्रश्न, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो राइट आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 178 बीसी में या 101 एडी में या 58 बीसी में या 78 एडी में? तो इसका राइट आंसर 78 एडी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। कुषाण वंश पश्चिमी चीन के यूची कबीले से संबंधित था, जिसे तोरावरी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास
स्थान उत्तरी मध्य एशिया में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ है। इसी वर्ष उसने शक संवत भी चलाया था, जो आज भी भारत में वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जा रहा है। प्रश्न 6, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर है बी, अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। उस समय कलिंग पर संभवतः नंद राज का शासन था। कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कल्हड़ की राज सारंगी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में बौद्ध भिक्षु मोगाली पुत्रलियस के प्रभाव में आए। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक के बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और भी क्वेश्चन है। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो इसके लिए लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आगे भी इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि व्याख्या भी कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर ऐसे पूरा आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, इसके आगे के भी क्वेश्चन हम देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक